अपडेट्स देखिए और जानकारी भरपूर पाइए। महाकौशल एक्सप्रेस से उतरकर महाकौशल एक्सप्रेस जा रही है और मैं ग्वालियर स्टेशन पे उतर चुकी हूँ। हम पहुँच चुके हैं राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय के तानसेन हॉल में और यहाँ बैठक की तैयारियाँ पूर्ण हैं और बहुत शीघ्र ही हमारे मध्य हमारे कुलपति महोदय पधारेंगे और बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। और सम्मानीय प्राचार्यगण एवं साथियों, माननीय कुलपति जी ने आदेश दिया कि संजय आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने विश्वविद्यालय में लागू करनी है। मैंने इसको गहराई से अध्ययन किया और उसका निचोड़ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा भी। इसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो सकती हैं जो आगे आप लोगों के सुझाव से, विद्वानों के सुझाव से उत्तरोत्तर सुधार होते रहेंगे। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। सुझाव और चर्चा से ही किसी बात का हल संभव है, क्योंकि जो काम करता है उसी से गलतियाँ होती हैं। स्वाभाविक है, हमसे भी कुछ गलतियाँ हो ही होंगी जिसमें सुधार की गुंजाइश है। कुल 16 स्लाइड हैं और अपनी बात मैं 16 मिनट में ही रखने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बीच में विवाद नहीं हुआ तो, अरे व्यवधान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हमको ये वो हमें ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से मिली है। मगर मैं इस विश्वविद्यालय का, संगीत का, ग्वालियर की संगीत परंपरा का और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा का एक अपने को सेवक मानता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लगभग 40-42 वर्ष की सेवा के उपरांत यह दायित्व मुझे मिला और विगत 2 वर्षों में सबके साथ सहयोग से हमारे शासन, हमारे मुख्यमंत्री जी, संस्कृति मंत्री मैडम संचालनालय के सहयोग, आशीर्वाद से और आप लोगों के सक्रिय सहयोग से हम 2 वर्षों में जो भी थोड़ा बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर पाए हैं, इससे आप भली भांति अवगत हैं। कमियां थी, कमियां हैं, कमियां नहीं, समस्याएं थी, समस्याएं हैं, समस्याएं नहीं। मगर अर्थ तो तब है जब हम मिलकर उन समस्याओं का निराकरण करें, नियमों की परिधि में उसका हम बैठ के हल निकालें। दूसरी बात, 2008 में इस विश्वविद्यालय की जब स्थापना की गई थी, मैं तो यहाँ नहीं था, मगर विभिन्न पत्रावलियों से जो स्थापना करने वाले लोगों की या हमारे शासन प्रशासन की जो मूल भावना थी कि हम संगीत, ललित कला, नाट्य रंगमंच सारी विधाओं में विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय रूप से प्रशिक्षित करें, हम अपनी कला का संरक्षण करें, अपनी कला का संवर्धन करें, अपनी कला का प्रचार प्रसार करें और ऐसे विद्यार्थी तैयार करें जो न केवल नगर में, न केवल प्रदेश में, न केवल देश में, विदेशों में भी जाके अपनी कला का वो प्रचार प्रसार करें और यह सुनने को मिले कि ये विद्यार्थी कहाँ से पढ़ के आया है, कहाँ से प्रशिक्षित होकर आया है। तो राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है, अमुक महाविद्यालय से पढ़ा है। इन दिनों विगत कुछ वर्षों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृति और कला के विकास पर जितना जोर दिया जा रहा है, ये शायद बहुत ही अच्छी दिशा का सूचक है।
हम उसी संस्कृति के अंग हैं। हम चाहे संगीत से हों, चाहे ललित कला से हों, चाहे नाट्य रंगमंच से, नृत्य से हो, कोई विधा हो। विश्वविद्यालय एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जहां हम, जैसा मैंने अभी आपसे अपनी भावना शेयर की और आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि हमें शैक्षिक गुणवत्ता पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। क्वालिटी एजुकेशन, और इस पर हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और वर्ल्ड में फोकस है कि हम ऐसे बच्चों को प्रोड्यूस करें कि वो उनका तुरंत कहीं ना कहीं पदस्थापना हो। मकसद ये है ना जीवन में कि हम कहीं ना कहीं कलाकार के रूप में या अध्यापक के रूप में या किसी अन्य रूप में जाएं। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन के रूप में हम आप सभी मिलकर प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने विश्वविद्यालय का और आप जिस जिस महाविद्यालय से जुड़े हैं उसे आगे बढ़ाएं। और इस शैक्षिक गुणवत्ता की सीमा को छूने में या उपलब्धियां ग्रहण करने में जितना योगदान और जो लोग अभी तक विश्वविद्यालय नहीं आए हैं, ये विश्वविद्यालय का द्वितीय तल है और जिसका आप प्राचार्यों की बैठक का माहौल चाय के समय देख सकते हैं। मैंने कहा कि हो जाएगा तो अभी हम हमारे